प्रदेश सरकार अपने कार्यकाल के आखिरी सत्र का बजट 22 फरवरी को पेश कर रही है। ऐसे में राजधानी लखनऊ के लखनऊ विश्वविद्यालय के छात्रों को कितनी उम्मीदें हैं, ये जानने के लिए हम लखनऊ विश्वविद्यालय आए हैं और जानते हैं इनसे कि क्या कुछ इनकी उम्मीद है इस उत्तर प्रदेश सरकार से। क्या नाम है भाई आपका? दीपक गुप्ता। 22 फरवरी को उत्तर प्रदेश सरकार अपने कार्यकाल का बजट पेश कर रही है। क्या कुछ उम्मीदें हैं एक छात्र के नाते आपको? देखिए, हर साल तो उम्मीदें अच्छी होती हैं कि इस बार कुछ अच्छा ही हो, लेकिन स्थिति आप इस समय आप देख सकते हैं जिस हिसाब से पिछले वर्षों में कुछ तरीके से काम हो रहे हैं। आप देख सकते हैं अभी 69,000 जितने भी बच्चे थे, अभी शिक्षक थे, उन्होंने अभी धरना दी। यूपीएससी के जितने भी लोगों ने एग्ज़ाम क्लियर किए, एग्ज़ाम क्लियर करने के बाद उनको जॉब नहीं मिल रही है, जॉब के लिए जो है धरना देना पड़ रहा है। आप देख सकते हैं। तो ये सीन ये है कि ये स्थिति क्यों हो रही है। आप हर चीज़ को प्राइवेटाइजेशन कर दे रहे हो, हर चीज़ जितनी भी चीज़ें हैं आप देख सकते हैं, हर चीज़ प्राइवेट हो रही है, जॉब जा रही है। तो इस चीज़ को कम करिए ना थोड़ा सा। मुझे तो यही लगता है कि इस चीज़ में थोड़ा ध्यान दें शिक्षक, क्योंकि सरकारी जो नौकरियां हैं उसकी अब इस समय वैल्यू नहीं रह गई हैं, क्योंकि हर चीज़ आप प्राइवेट कर दे रहे हो। और जो सरकारी तैयारी कर रहे हैं, मन से पढ़ रहे हैं, सब कुछ पढ़ रहे हैं, और बाद में फल क्या मिल रहा है भाई? एग्ज़ाम तो क्लियर कर दिया है लेकिन जॉब अभी तक नहीं मिली है। अभी तक यही उम्मीदें थीं, इस बार भी यही उम्मीद है। तो क्या उम्मीद कर रहे हैं आप कि कुछ बेहतर होगा इस बार? उम्मीद सबकी यही रहती है कि बेहतर हो। अब देखना ये होता है, वो समय बताता है। हमें तो उम्मीदें हैं कि इस साल की अच्छा ही हो। उम्मीद तो यही। महिला सशक्तिकरण को लेकर उत्तर प्रदेश सरकार बहुत सजगता दिखा रही है, बड़े बड़े वादे कर रही है। आपको क्या लगता है कहाँ तक चीज़ें सही हुई हैं और कहाँ तक नहीं? वैसे सरकार इस टाइम अपना मिशन चला रही है, मिशन शक्ति। तो कहीं ना कहीं से मतलब ये प्रॉपर लोगों के बीच में पहुंच नहीं रही है। बहुत लैक ऑफ अवेयरनेस है, लोग नहीं जानते कि बेसिकली है क्या। तो सरकार को महिला सशक्तिकरण को अगर आगे बढ़ाना है तो इसके लिए प्रॉपर लोगों के बीच में एक मतलब एजुकेट करना होगा, लोगों को अवेयर करना होगा कि हाँ ये चीज़ें हम आपके लिए कर रहे हैं और आपको, और 1090 का आप अच्छे से इस्तेमाल करें, अच्छे से प्रयोग करें। और इस बजट में ये मतलब हम लोग ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि महिला सशक्तिकरण को लेकर के सरकार की मतलब कुछ पॉलिसीज़ आएँ जिससे मतलब हमारी सुरक्षा और बढ़ सके। लगातार महंगाई बढ़ रही है, पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे हैं, क्या लगता है क्या वजह है? वजह तो अब सरकार बताएगी, लेकिन जो चीज़ें चल रही हैं, अगर हम देखें कि बाहर में पेट्रोल्स के दाम बहुत कम है, इंडिया में बहुत ज़्यादा हैं, तो उसे कम करने की बहुत ज़रूरत है। और क्योंकि पेट्रोल जो है हमारी डेली लाइफ से बेसिक नेसेसिटीज़ हो गई हैं, तो हमें ज़रूरी है कि हमारे वो रेट्स हैं जो कम हो पहले। शिक्षा की नीतियों में भी कुछ सुधार करने वाली है उत्तर प्रदेश सरकार। वैसे में क्या लगता है क्या कुछ बेहतर इस बार रहेगा उत्तर प्रदेश सरकार का कदम? शिक्षा की नीति में अगर बदलाव की बात है तो बदलाव सबसे पहले जो मुझे लगता है सरकार को करना चाहिए कि सरकार पढ़ाती तो बहुत कुछ है, उसको आगे हम इम्प्लीमेंट कहाँ पे करेंगे ना। हमारे पास कोई प्रैक्टिकल की सुविधा यहाँ पे नहीं होती है, वो बहुत ही जर्जर हालत में है। और सबसे बड़ी बात है कि प्राइमरी स्कूलों से ही वो हम लोगों को देखने को मिल जाता है। प्राइमरी स्कूलों की व्यवस्था भी बहुत ही ख़राब है। तो सबसे पहले अगर कुछ करना है तो पहले वहाँ पर टीचर और टीचरों के से ज़्यादा कि बच्चे वहाँ पर पहुँचे पढ़ने के लिए, ना कि वो लालच दे के उनको मिड डे मील या किसी तरह की। सबसे पहले उनको ये बताया जाए कि शिक्षा क्यों महत्वपूर्ण है। और उसके बाद सरकार ने एक कदम ये किया है कि जो फ्री में, वो यूपी सरकार जो फ्री में कोचिंगें प्रोवाइड करवा रही है बच्चों के लिए, तो वो तो ठीक है, लेकिन वो प्रोवाइड वो करके हम करेंगे क्या? हमारे पास नौकरियां तो है ही नहीं, और नौकरियां हैं नहीं। और किसी तरह अगर कोई नौकरी निकलती भी है तो वो निकलती है तो पहले हो जाएगी कोर्ट में जाएगी, फिर उस पर धरना होगा, फिर दुनिया भर की बातें होती है। तो पहले इनको पे काम करना चाहिए। और इन नई नौकरियाँ लाने से पहले जो पुराने उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे 10-10 साल से बेचारे काम कर रहे हैं, उनको परमानेंट करके फिर काम करना चाहिए। क्योंकि जब हम बात करते हैं, जब हम किसी सरकारी आदमी से बात करते हैं कि भाई कुछ काम है, तुम्हें छुट्टी क्यों नहीं मिल रही, तो कहता है कि स्टाफ की कमी है। और जब स्टाफ वहाँ पे जाओ तो पता चलता है कि यहाँ पे तो स्टाफ बहुत ज़्यादा जाना चाहता है, पर लोगों को नौकरियाँ ही नहीं है। तो सब सरकार को इसके लिए एक ढांचागत तरीका ढूंढना चाहिए। अभ्युदय योजना जो सरकार द्वारा लाई गई है, उससे कितना छात्रों को फ़ायदा मिलेगा? आई थिंक इससे सबसे ज़्यादा फ़ायदा हमारे जो यंगस्टर्स हैं जो अब हाई स्कूल और 12th में जा रहे हैं उनको फ़ायदा मिलेगा। उनके लिए उनको प्रैक्टिकल नॉलेज उससे ज़्यादा मिलेगी। और मैं ये भी कहना चाहूँगी कि अगर एजुकेशन की बात कर रहे हैं तो सिर्फ स्टूडेंट्स ही नहीं, टीचर्स पर भी सबसे ज़्यादा फोकस देना चाहिए। सबसे ज़्यादा ये देखा गया जो सरकारी स्कूल हैं हमारे, उस पर टीचर्स का जो नियुक्तिकरण होता है वो बहुत ही, उनका कोई वो सिलेक्शन प्रोसेस नहीं होता है। तो सबसे ज़्यादा उस सिलेक्शन प्रोसेस पे भी ध्यान देना चाहिए कि क्या टीचर अपने स्टूडेंट्स को अच्छी शिक्षा दे पा रहे हैं कि नहीं, क्योंकि ये सबसे ज़रूरी है कि अगर टीचर ही अच्छा नहीं होगा तो बच्चों को शिक्षा कैसे मिल पाएगी। तो ये लखनऊ विश्वविद्यालय के छात्र हैं जिनको 2022 का जो चुनाव
आने वाला है उससे पहले जो 2021 का बजट सत्र है उससे काफ़ी उम्मीदें हैं। अभी तक वैसे इनको निराशा मिली है, लेकिन अब हो सकता है कुछ नई सजगता इनके प्रति उत्पन्न हो। राजधानी लखनऊ से पंजाब केसरी टीवी के लिए अनिल सैनी के साथ संदीप तिवारी।